उत्तर पूर्वी दिल्ली सब डिवीजन थाना खजूरी खास में ईद उल अजहा के मौके पर सद्भावना भाईचारा कायम करने के लिए मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग के मुख्य अतिथि एसडीएम करावल नगर पुनीत पटेल, एसीपी सब डिवीजन थाना खजूरी खास हरीश चंद्र कुकरेती, एसएचओ थाना खजूरी पवन कुमार, इंस्पेक्टर विशेष खोकर, अमन एकता कमेटी दिल्ली प्रदेश महासचिव मास्टर योगेश ने किया मंच का संचालन। मीटिंग में उपस्थित रहे क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति एवं क्षेत्र की मस्जिदों के इमामों ने लिया हिस्सा। एसडीएम पुनीत पटेल जी ने किया आए हुए क्षेत्र के लोगों को संबोधित। सभी अधिकारियों ने ईद उल अजहा की दी मुबारकबाद देने के बाद एसडीएम पुनीत पटेल ने कोविड-19 के प्रोटोकॉल को लेकर बहुत सारी बातें बताई। बकरा ईद को लेकर एवं कांवड़ यात्रा को लेकर, क्योंकि कांवड़ यात्रा पर रोक लग गई है, इसी को जागरूक करने के लिए जानकारी दी। जनता ने अधिकारियों को सुना और अधिकारियों की बात सुनने के बाद अधिकारियों की बात का समर्थन किया। कहा कि हम अपने क्षेत्र में स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, कोई भी गंदगी नहीं होने देंगे और कुर्बानी हम पर्दे में करेंगे। सबसे पहले आप सभी को आने वाली ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जैसा कि पता ही है 25 से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। तो लेकिन अभी जो परिस्थितियां चल रही हैं, आप सभी को पता है कि इस कोविड की जो समय चल रहा है, इसमें पहली लहर और दूसरी लहर में क्या हुआ सबने देखा है। सब आई विटनेस है उस बात के कि दूसरी लहर में हमने क्या क्या समस्याओं का सामना किया, कैसे कैसे लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भागते हुए देखा है, परेशान होते हुए देखा है। और तीसरी लहर की भी बात की जा रही है। तो जैसा आपको पता है कि कोरोना की कोई दवाई है नहीं, सिर्फ इसका हल है वो वैक्सीन है। तो अभी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम तो चल रहा है, सरकार की तरफ से फ्री में वैक्सीन लगाई जा रही है हमारे स्कूलों में, और डिस्पेंसरी है, कुछ हॉस्पिटल्स हैं, वीर सावरकर हॉस्पिटल में भी है, सारी जगह मुफ्त वैक्सीनेशन हो रहा है। तो वैक्सीन को लेके जो अफवाह है कि इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट है, ये सब निराधार बातें हैं, इनका कोई लॉजिक नहीं है। और वैक्सीन जो अभी तक तो 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों को लग चुकी है, इसका कहीं से भी कोई हमें नेगेटिव नकारात्मक कहीं से भी कोई रिपोर्ट ऐसी मिली नहीं है कि जिसका इसका दुष्प्रभाव आपके शरीर पे पड़ता हो। बजाय इसके दो फ़ायदे हैं। एक तो आपकी ये जान बचाती है, उसकी पहली डोज से ही आपकी जान बचने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। दूसरा, आप कोरोना के कैरियर नहीं बनते कि आपकी वजह से दूसरे लोगों को कोरोना भी नहीं होता है। तो वैक्सीन के बहुत फ़ायदे हैं। आप लोग अपने आसपास के लोगों को, जो भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं, उनको प्रेरित करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जाके अपना वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी करा लें, तीसरी लहर स्टार्ट होने से पहले। तो उससे क्या होगा कि इस लहर का जो प्रभाव होगा ये कम से कम होगा। इशू ये है कि अगर सपोज़ तीसरी लहर आ जाती है दिल्ली में, तो नुकसान हम ही लोगों का होगा। कैसे? सरकार तो लॉकडाउन लगा देगी, लेकिन लोगों का धंधा पानी बंद हो जाता है, बिजनेस बंद हो जाते हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं, सब कुछ लॉकडाउन हो जाता है। तो जो डेली कमाने खाने वाले लोगों की सबसे ज़्यादा समस्या उन लोगों को होती है। तो ये एक तरह की सामूहिक जिम्मेदारी है समाज की, हर एक व्यक्ति की, कि इस परिस्थिति का सामना जो कि सिर्फ वैक्सीन करके ही किया जा सकता है आज के समय में, तो उसको, उस जिम्मेदारी को पूरा तहे दिल से निभाया जाए और उसके प्रति हम अपना गंभीर रुख अख्तियार करें। अगर हम इसके लिए गंभीर नहीं रहेंगे वैक्सीनेशन के लिए, तो ये कोरोना इसी तरह से आता रहेगा हर 2-3 महीने में, कभी तीसरी लहर, कभी चौथी लहर, कभी 5वीं लहर, ये लहर फिर आती ही रहेगी। कोरोना का एक ही इलाज है, वो है आज के समय में सिर्फ वैक्सीनेशन। अगर आपको लॉकडाउन से बचना है तो उसका सिर्फ एक ही हल है। वो बता रहे थे कि वीकली मार्केट्स तो पूरी तरह से ऑफ हैं। त्योहारों पर बच्चों में क्रेज होता है, कई बार दुकानदारों में भी क्रेज होता है। भाई कुछ दुकानदार तो ऐसे हैं जैसे दीपावली पर ही उनकी कई लाख की दुकानदारी होती है, तो कई महीने का खर्चा निकलता है। ऐसे ही ईद पर भी है ना, बच्चों की ईद पर वो मुंशी प्रेमचंद जी ने ईदगाह जो लिखी थी, उसमें कितनी मार्मिकता से वर्णन किया था कि भाई कैसे बच्चे जाते हैं जेब में पैसे लेके और सामान खरीदने का कितना चाव होता है। तो दुकानदारों को भी एक बार वो समझाने का प्रयास करें, और घर में बच्चों को भी, कि जो मार्केट है उस मार्केट को उस तरह से मैनेज करें कि किसी तरह की कोई कोविड की सिचुएशन नेगेटिव वे में ना जा पाए। और मैं निवेदन करूँगा अपने आदरणीय पुनीत पटेल जी से कि वो
जो भी और इसके साथ साथ गाइडलाइन है दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जिन्हें हमें ऑब्लाइज करनी है पूरी तरीके से, ताकि हमारा त्यौहार अच्छे से मने, वो अपने श्री वचन से आपको संबोधित करेंगे।